2024 का चुनाव भाजपा और मोदी जी के लिए बहुत मुश्किल भरा होने वाला है। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है क्योंकि आजकल के जो आंकड़े जो चल रहे हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट और जो भारत सरकार में जो खींचतान चल रही है, वो इसी बात की तरफ इशारा करती है। देश में वर्तमान में बहुत कुछ बदल रहा है और बहुत कुछ जो बदल रहा है वो बहुत सारे लोगों को मालूम है, लेकिन आज भी बहुत सा तबका ऐसा है या कहें बहुत बड़ा तबका समाज का ऐसा है जिसको कि ये पता ही नहीं है कि उसके समाज में उसके आसपास आकर चल क्या रहा है। ताज़ा मसला सुप्रीम कोर्ट से है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी 2 बार एक नाम की सिफारिश की, एक एडवोकेट की, कॉलेजियम के तहत सुप्रीम कोर्ट के जज बनाने के लिए। और भी नाम उनके साथ जोड़े गए थे, लेकिन एक नाम को भारत सरकार ने दूसरी बार लगातार वापस कर दिया, लौटा दिया। रीजन, आईबी की रिपोर्ट, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट, रॉ की रिपोर्ट, तमाम विभागों ने रिपोर्ट जो थी उनके हक में, उनके फेवर में नहीं दी थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एडवोकेट सोम शेखर सुंदरेशन की। सोम शेखर सुंदरेशन जो हैं कोई नया नाम नहीं है। सोम शेखर सुंदरेशन जुडिशल सिस्टम का एक पार्ट कह लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण पार्ट हैं वो। और उनकी जो शख्सियत है, इसका अंदाज़ा इस बात से आप लगा सकते हैं कि अभी अभी जो अडानी वाला मसला उठा था हिंडनबर्ग रिपोर्ट का, उसमें जांच कमेटी जो बनी थी, उस जांच कमेटी के ये मेंबर थे सुंदरेशन साहब। सुंदरेशन साहब जो हैं वो जाने माने कॉरपोरेट सेक्टर के लॉयर हैं। अगर उनको टॉप लॉयर सेक्टर, कॉरपोरेट सेक्टर का अगर कहा जाए तो ये भी कोई गलत बात नहीं होगी। एक शख्सियत हैं, अपने आप में एक पहचान अपनी रखते हैं। और सबसे दिलचस्प बात इनकी ये है कि ये एडवोकेट बनने से पहले 5 साल इन्होंने पत्रकारिता भी की है, यानी कि पत्रकार भी हैं, एडवोकेट भी हैं, और पूरा कॉम्बिनेशन जो है, पूरा एक जो उनके अंदर जो पूरा, अपनी भाषा में अगर मैं कहूँ तो उनके अंदर जो मसाला है, जो उनको ज्ञान है, जो उनको नॉलेज है, वो कॉम्पिटेंट हैं सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए। सुंदरेशन साहब की अगर एजुकेशन की बात करें तो 1996 में, 1996 में लॉ कॉलेज मुंबई से आपने जो विधि स्नातक की जो डिग्री है वो ली है आपने, वहाँ से लॉ को ग्रेजुएट किया है मुंबई कॉलेज से। और आप जो हैं कई बार कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं, कई महत्वपूर्ण जांच कमेटियों में आप लोग रहे हैं। ताज़ा मसला ये हुआ कि अभी कुछ दिन पहले माननीय मोदी जी ने, जैसी कि रिपोर्ट्स आ रही हैं, रिपोर्ट्स के आधार पर आपको हम बता रहे हैं, तो माननीय मोदी जी ने सीजीआई साहब से कहा कि जो भ्रष्टाचार के मामले हैं उन पर आप सख्ती से एक्शन लें। सख्ती से एक्शन लेना जब सीजीआई साहब, चंद्रचूड़ साहब ने, जो माननीय मुख्य न्यायमूर्ति हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने जब एक्शन लेना शुरू किया तो कई बार भारत सरकार के डिपार्टमेंट के कुछ लोगों ने, कभी सरकार के लोगों ने हस्तक्षेप किया। और कई बार जो लॉ मिनिस्टर थे किरण रिजिजू साहब, उनको भी हमने टीवी चैनल्स पर, अखबार में बोलते हुए तमाम मौक़ों पर उनको देखा, उनके खिलाफ। मामला ज़्यादा बढ़ा, मामला इतना बड़ा, खींचतान बहुत हुई, तो अभी अभी कुछ दिनों पहले ही लॉ मिनिस्टर साहब को अपनी लॉ मिनिस्ट्री छोड़कर जाना पड़ा, उनको दूसरे विभाग उनको दिए गए हैं। और अभी इस वक्त के जो लॉ मिनिस्टर हैं वो राजस्थान के अर्जुन राम मेघवाल जो हैं, उनको लॉ मिनिस्टर भारत सरकार बनाया गया है। ये पूर्व प्रशासनिक अधिकारी भी हैं और काफ़ी अच्छे ईमानदार नेता में इनका शुमार होता है। देश के ईमानदार नेताओं में इनकी गिनती होती है अर्जुन राम मेघवाल साहब की। तो अर्जुन राम मेघवाल साहब जो हैं इस वक्त के लॉ मिनिस्टर हैं। और ये माना जा रहा है कि इस वक्त में सुप्रीम कोर्ट जो है, और वो कुछ ऐसे आदेश जारी कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से जो भारत सरकार को कहीं ना कहीं नागवार गुजर रहे हैं। भारत सरकार को कहीं ना कहीं उन ऑर्डर से नुकसान उठाना पड़ रहा है। हालांकि जो सीजीआई हैं उनका जो मकसद है वो केवल भ्रष्टाचार पर प्रहार करना चाहते हैं, केवल भ्रष्टाचार की जो चीज़ें हैं उन पर वो प्रहार कर रहे हैं लगातार। और देश का सिस्टम जो है, जो एक आम आदमी की आशा होती है कि उसको न्याय मिलना चाहिए और कहीं ना कहीं वो न्याय नहीं मिल पा रहा है, उनका पूरा प्रयास है कि देश के आखिरी पायदान पर जो व्यक्ति बैठा है उसको न्याय मिलना चाहिए। लेकिन सरकार तो सरकार है। सरकार चलाने की नौबत जब आती है, सरकार चलाने की बारी जब आती है, तो कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कानून से हटकर भी करनी पड़ती हैं। लेकिन देश का कानून अपना काम करता है, क्योंकि वो भी एक देश का मजबूत स्तंभ माना जाता है। तो वर्तमान समय को, वर्तमान परिप्रेक्ष्य को अगर देखते हैं तो सरकार में और सुप्रीम कोर्ट में एक साइलेंट एक टकराव बना हुआ। सरकार जो कुछ करती है, सरकार कोई आदेश पारित करती है, सरकार अगर कुछ करती है तो माननीय सुप्रीम कोर्ट उस पर ऑर्डर जारी कर देते हैं और सरकार को कहीं ना कहीं वापस हटना पड़ता है, पीछे हटना पड़ता है।
हम बात करें महाराष्ट्र की राजनीति की, तो उद्धव सरकार जब गिरी थी, तो उद्धव सरकार को गिराने के बाद जब वहाँ के मुख्यमंत्री जो हैं शिंदे साहब, जब उन्होंने उसकी मांग की, चुनाव चिन्ह की, तो मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया और उनको चुनाव चिन्ह जो लेना चाहते थे शिवसेना का, उनको वो नहीं मिला। दिल्ली की सरकार है, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है, कई बार कई मौक़ों पर भारत सरकार ने उनको कसने की कोशिश करी है, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने और जो मुख्य न्यायमूर्ति हैं सीजेआई साहब चंद्रचूड़ साहब, उन्होंने कई मौक़ों पर अरविंद केजरीवाल जी को राहत दी है और वो अपनी सरकार जो चला पा रहे हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि सुप्रीम कोर्ट का दखल है, इसलिए वो अपनी सरकार को आराम से चला पा रहे हैं। तो इन वर्तमान चीज़ों को देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि 2024 का जो चुनाव है वो बीजेपी के लिए और मोदी जी के लिए बहुत ही चुनौती भरा होने वाला है, क्योंकि सरकार चलाए, अपने चुनाव की प्रबंधन में जुटे, या सुप्रीम कोर्ट से जो उसका साइलेंट एक टकराव है उसमें जुटे। तो देखना बहुत दिलचस्प होगा कि ऊँट किस करवट बैठता है। लेकिन सीजेआई साहब पूरे फॉर्म में हैं, पूरे मूड में हैं, और वो जो आजकल जो कुछ भी वो कर रहे हैं, मैं उनको वॉच कर रहा हूँ और मैं बिल्कुल दिल से उनको सैल्यूट करता हूँ। एक न्यायाधीश को, एक जज को जो करना चाहिए वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, बिल्कुल सही जा रहे हैं, और मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। और इस वीडियो के माध्यम से मैं उनको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। देश के सिस्टम को सुधारने के लिए वो जो भी कदम उठा रहे हैं उसका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, थैंक यू। तो आगे क्या होता है, आप लोग बने रहें चौधरी लीगल एसोसिएट पर। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो मैक्सिमम लोगों तक इसको शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।